सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वर्ल्ड अफेयर की। दिस इज हाउ तुर्की थैंक्ड इंडिया, वीडियो ऑफ एनडीआरएफ गोज वायरल। ठीक है, पाकिस्तान तुर्किश ब्लंडर। तो इस पे देखते हैं कि वर्ल्ड अफेयर के प्रशांत धवन सर ने कैसी वीडियो बनाई है। आई होप कि आप लोगों ने देख ली होगी और इस पे मैं अपने विचार या अपने व्यूज आपको बताऊंगा। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में करूंगा मैं अपने व्यू पॉइंट दूंगा, अपना अपने बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है या कैसे है, जो मैं सोचता हूँ या जैसे मैं एनालाइज करता हूँ। बाकी जो आप एनालाइज करते हैं या कुछ बोलते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ सबसे पहले आप सबका थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वर्ल्ड अफेयर्स फैमिली अब 3 मिलियन सब्सक्राइबर से बड़ी हो चुकी है। अब अनफॉर्चुनेटली मैं बीच में वीडियोस डाल नहीं पाया, थोड़ा तबीयत का इशू था। मगर अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जानते हैं टर्की के बारे में। टर्की से एक सर्टन वीडियो है, ये काफ़ी वायरल हो चुकी है, जहाँ पर टर्की के लोग धन्यवाद कर रहे हैं इंडियन डिफेंस ऑफिसर्स का। ना सबसे पहले तो अभी ये जान लो, टर्की में जो टोटल डेथ टोल है, मृतकों की संख्या, ये 46,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। दिस इज इनसेन। पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे लग रहा था कि 40,000 के आसपास आंकड़ा रुक जाएगा, मगर अब पॉसिबिलिटी है कि टोटल मृतकों का जो नंबर है ये 50,000 भी जा सकता है। और इस नंबर को अगर हम देखें तो टर्की 21st सेंचुरी का 21st सेंचुरी शुरू हुई थी 2001 में। 2001 से लेकर अब तक आप अगर सारे भूकंप देखो तो 5वें स्पॉट पे आ चुका है टर्की का अर्थक्वेक नंबर ऑफ कैजुअलिटीज के मामले में। जो भारत में भूकंप आया था 2001 में, भुज का भूकंप, वो है रैंक 7 पर कैजुअलिटीज के हिसाब से। और टर्की में देखिए हालत और जरा खराब हो सकती थी अगर बाहर के देशों की हेल्प टर्की को ना मिली होती। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं एनडीआरएफ की। अब इस वीडियो में नोटिस करना, ये यहाँ पे जो जवान जा रहे हैं ये एनडीआरएफ के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं। और आसपास ये आपको दिखेंगे टर्की के लोग। सिंस एयरपोर्ट है तो बहुत सारी भीड़ यहाँ पे होगी नहीं। उसके अलावा वैसे भी आप समझ सकते हैं अर्थक्वेक ने हिट किया है इस कंट्री को, तो इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और इस तरीके से फेयरवेल कर रहे हैं एनडीआरएफ के जवानों का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन जवानों ने ना, और इनके जो यहाँ पे डॉग स्क्वाड है, यहाँ पे ये डॉग स्क्वाड कई जानें बचाई होगी टर्की में। आप देखोगे एक आदमी अलग से ना ये डॉग को थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि डॉग स्क्वाड जो है इंडिया का, इसने मलबे में से लोगों को निकालने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। डॉग स्निफ करके बता देते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे जान बच सकती है, और उसी तरीके से ऑपरेशन आगे बढ़ता है। और ऑपरेशन दोस्त मैं कहूँगा एक रिजाउंडिंग सक्सेस है इंडिया के लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिजाउंडिंग सक्सेस है। डिजास्टर डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें उसके हिसाब से इसने इंडिया का नाम रोशन किया, ना सिर्फ टर्की में, मैं कहूँगा काफ़ी हद तक पूरी दुनिया में। क्योंकि बाकी कंट्रीज ने भी देखा है कि इंडिया ने जियोपॉलिटिकल इश्यूज को भुलाकर दिल खोल के हेल्प करी है टर्की की। और मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे एनडीआरएफ क्या होता है। ये देखिए, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम, और एनडीआरएफ में टोटल 15 बटालियंस हैं। ये इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से मैं आपको दे रहा हूं जानकारी। एनडीआरएफ में आपको मिलेंगे बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, एसएसबी, आसाम राइफल्स। इंडियन आर्मी अलग से फंक्शन करती है, इंडियन आर्मी अलग से काम कर रही है टर्की में। मगर इस बीच एनडीआरएफ का जो योगदान है ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि एनडीआरएफ के जवान ये अपनी ड्यूटी करके टर्की से जब वापस आए तो सिर्फ टर्की के लोगों ने इनका धन्यवाद किया, नहीं, पीएम मोदी ने भी अलग से इनका अभिनंदन किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका एक लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने हेल्प करी है लोगों की टर्की में, मानवता के लिए बहुत बड़ा काम करके भारत का नाम रोशन करके लौटे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो अब इंडियन गवर्नमेंट का अभी के लिए स्टांड सिंपली ये है कि एक देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की आती है, मानवीय संवेदना की आती है, तो भारत मानव हित को सर्वोपरि रखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इशू यहाँ पर ये नहीं है कि देखो टर्की पाकिस्तान की हेल्प करता है, भविष्य में भी टर्की पाकिस्तान की हेल्प करेगा और करेगा। सरप्राइज मत होना, एक साल बाद टर्की फिर से पाकिस्तान को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा हो, इट कैन वेरी मच हैपन। मगर यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिया दुनिया में ना
एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह अपनी इमेज सामने रखे, एक ऐसी इमेज इंडिया की बने कि दुनिया में कहीं भी कुछ डिजास्टर हुआ है ना, वहां पे जब तिरंगा लोगों को दिखे, लोग समझ जाए कि अच्छा ठीक है, अब हेल्प आ रही है, अब सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और इससे देखो भारत दुनिया को बताता है HADR डिप्लोमेसी के बारे में। अब HADR की फुल फॉर्म जान लो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। मतलब कि जब एक देश में कुछ आपदा आ गई, अब कुछ अगर हम एग्जांपल्स देखें 21st सेंचुरी के, मालदीव्स में सुनामी आई, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन कैस्टर के अंडर बड़े स्केल पर हेल्प करी मालदीव्स की, कई लोगों की जान बचाई, जो लोग पीड़ा में थे, जो बिल्कुल डिस्प्लेस हो चुके थे, उनकी भी हेल्प करी। श्रीलंका में आप देख लो, हमने हेल्प पहुंचाई थी ऑपरेशन रेनबो के अंडर, जब यहाँ पे सुनामी ने हिट किया था, इंडिया ने बड़ी हेल्प करी थी श्रीलंका की उस वक्त। म्यांमार में आप देखो, जब साइक्लोन नरगिस ने हिट किया था म्यांमार को 2008 में, 20,000 लोग मारे गए थे म्यांमार में, इंडिया ने बड़े स्केल पर हेल्प करी म्यांमार की। नॉर्थ ईस्ट से काफी हमारी हेल्प पहुंची थी म्यांमार को। और ऐसा नहीं है कि इंडिया बस आसपास के कंट्रीज की केयर करता है। जापान में जब भूकंप आया, सुनामी आई 2011 में, तब भी इंडिया ने हेल्प करी थी जापान की। मेडागास्कर में आप देख लो, नेपाल में, वेरियस एग्जाम्पल्स है। और इसलिए यूएस काफी बार कह चुका है कि इंडिया इनके लिए, यूएसए के हिसाब से, इंडियन ओशन रीजन और उसके बियॉन्ड भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, कि जो भी देश आपदा में है, इंडिया एक स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम कर सकता है उस देश के लिए। और ये जो हेल्प करने का जज्बा है ना, ये ना सिर्फ भारत सरकार में, भारत के लोगों में भी। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी, टर्की के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, फिराज सुनील, इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि आम लोग अगर कुछ टेंट, साबुन, शैम्पू, कपड़े वगैरह कुछ डोनेट करना चाहें टर्की को, तो ये डोनेशंस मांग रहे थे। इंडिया के लोगों ने दिल खोल के यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। अब ये देखो, ये टर्की की जो एम्बेसी है ना, उसके बाहर का नज़ारा है। ये सारी हेल्प है जो कुछ ही दिनों में टर्की के लोग, इंडिया के लोगों ने भेजी है टर्की को। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये सारी जो ये हेल्प है, जो एड है, ये इसको पैक किया जा रहा है। और इसके बाद टर्की की सरकार ये सारी हेल्प ले जाएगी वहाँ पर टर्की में। ये आम इंडियन लोगों ने डोनेट किया है, आम लोगों ने। कुछ संगठन हो गए, कुछ पर्सनल, आप कह लीजिए कुछ प्रशंसक होंगे टर्की के, इस तरीके से हेल्प करिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे ज़्यादातर आपको टेंट मिलेंगे, बड़े टेंट, जिसमें कई लोग रह पाएंगे। अब ये तो हमने बात कर ली है इंडिया की। अब इंडिया के पड़ोस में जो कंट्री है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है टर्की की। मगर इस बीच एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। कंट्रोवर्सी तब हुई जब पाकिस्तान के ही एक जर्नलिस्ट ने यह खुलासा किया कि जो भी हेल्प पाकिस्तान भेज रहा है ना टर्की को, ये एक्चुअली रीपैकेज्ड हेल्प है। आपने दिवाली में काफ़ी बार देखा होगा, एक लोकल एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लो, सोन पापड़ी एक ऐसी मिठाई होती है जो किसी को गिफ्ट की जाती है, वो आदमी सीधा ना बस रेसिपिएंट का नाम बदल के वही सोन पापड़ी आगे फॉरवर्ड कर देता है। सोन पापड़ी इस तरीके से ना बहुत सारे घरों में गिफ्ट की जाती है। तो सेम चीज़ लग रहा है कि पाकिस्तान टर्की के केस में हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके जर्नलिस्ट के हिसाब से क्या किया कि जो हेल्प टर्की ने भेजी थी पाकिस्तान को जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, तो वही हेल्प ना, वही टेंट, वही मटेरियल जो पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। आप सोच कर देखो, पाकिस्तान के लोगों तक वो पहुंचा ही नहीं, वो सरकारी गोदाम में पड़ा हुआ था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वही चीज़ उठाई, उस पर एक लेबल लगा दिया, रिवर्स लेबल, कि जी पाकिस्तान की हेल्प टू टर्की, और भेज दिया आगे टर्की को। अब ये देखिए काफ़ी एम्बैरेसिंग बात है ना। पर्सनली मुझे कई लोगों ने बोला कि इस पर शॉर्ट बनाओ, वीडियो बनाओ, मगर ना एक इंग्लिश लैंग्वेज में कहावत है, बड़ी अच्छी कहावत है, नो पॉइंट बीटिंग ए डेड हॉर्स। मरे हुए घोड़े को बिनो मारने का, कुछ उस पर कुछ बोर बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब ठीक है, पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, मगर पर्सनली आप मुझसे पूछें, ये काफ़ी अजीब है कि एक कंट्री आपको असिस्टेंस दे, वो आपके लोगों तक ना पहुँचे, और वापस आप वही असिस्टेंस भेज रहे हो उस कंट्री को। ये क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों के बारे में नहीं सोचती। इस पूरे केस में ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो इनकम्पिटेंसी है उस पर हंसी आती है, मगर साथ साथ ये भी दिखता है कि पाकिस्तान का जो आम नागरिक है उसकी कितनी कम वैल्यू है। इस सब में इन दी एंड आप कह लीजिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये समझा कि टर्की के लोगों की हेल्प करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आवर ओन सिटीजन्स। और अभी देखिए इन द फ्यूचर इंडिया की और भी हेल्प अनाउंस होती रहेगी टर्की को। बताया जा रहा है कि G20 कंट्रीज एक पैकेज भी अनाउंस करेगी टर्की के लिए। उस पर मैं इन द फ्यूचर एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि इंडिया
कितना अमाउंट देगा टर्की को। नाउ मैं वैसे आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया जो ये इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ दे के हेल्प कर रहा है, आपके हिसाब से काफ़ी है, या फिर आप मानते हैं कि जिस तरीके से यूएस, यूरोप कोई 100 मिलियन, कोई 500 मिलियन डॉलर्स लगातार डोनेट कर रहा है टर्की को, क्या आप मानते हैं कि इंडिया को भी कोई राशि डोनेट करनी चाहिए टर्की की सरकार को या नहीं? इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव कोर्सेज यूजुअली ऐसे होती है 10% की, यहाँ पे आपको एक पेड कमेंट लिंक मिलेगा, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, मेंस ऑप्शनल, तीनों की ही तैयारी आपकी घटी हो जाएगी। आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपर्ली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। कोर्सेज फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2000 का परचेस, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं, हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड TD10 एंड सेव मनी। सो इस नोट के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा, मुझे पता है आप लोगों ने पहले वीडियो देखी होगी, तो मेरा जो व्यू पॉइंट है इस पे स्टार्ट कर लेते हैं हम, टर्की से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसमें प्रशांत धवन सर को, सबसे पहले तो मैं प्रशांत धवन सर को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ, और मैं अपने सारे हिंदुस्तानी भाइयों का थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रशांत धवन सर को 3 मिलियन के पार पहुँचा दिया। तो ऐसे ही हमें अपने, सबसे पहले तो अपनी खुद की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, अपने खुद के हिंदुस्तानियों की हेल्प करनी चाहिए, बाद में किसी और की हेल्प करनी चाहिए, या हेल्प क्या जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारक है प्रशांत धवन सर आपको और वर्ल्ड अफेयर की टीम को। अब बात करते हैं कि टर्की का जो हमने हेल्प किया है उसमें क्या है कि देखो, जो टर्की को हम हेल्प कर रहे हैं ना, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं, क्योंकि मैं जो जो मेरा हमारा जो चैनल है ये और जिस थिंकिंग के साथ सोचता है, तो मैं उसी का प्रोस्पेक्ट लेके चलूंगा, ठीक है। ह्यूमैनिटी का है, नो डाउट, ठीक है। दुनिया में दिखाना, हम वर्ल्ड का दिखाना चाहते हैं कि सभी हमारे फैमिली मेंबर हैं, वो अलग प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हर एक की थिंकिंग अलग अलग है, जिस हिसाब से लेना चाहते हो वो उसी हिसाब से फिट हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो मेरा प्रोस्पेक्ट व्यू है, जो मैं सोचता हूँ, ठीक है। वो सारे हैं, वो मैं भी जानता हूँ, ठीक है, कि इंडिया ऐसा कर रहा है क्योंकि हमें अपना स्टैचर बढ़ाना है, कि देखो हम दुनिया में सबकी हेल्प करते हैं, जहाँ उसका है, उसके बेनिफिट्स होते हैं, जियोपॉलिटिकली बेनिफिट्स होते हैं। कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो सारी दुनिया ये बोलेगी कि यार टर्की तेरे को तो इसने ये हेल्प की थी, तू आज इंडिया के साथ पलट के करता है, ये भी एक होता है। मैं हमेशा उसके ना वो सोच के चलता हूँ कि इसके हमें बेनिफिट्स क्या होंगे। देखो भाई, दुनिया को अगर हम हेल्प कर रहे हैं ना, तो हमें उसका सोचना पड़ता है कि हमें बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। विदाउट बेनिफिट दुनिया में, जियो पॉलिटिकल में या जियो पॉलिटिक्स में कोई भी बिना बेनिफिट के कोई काम नहीं होता, बिना बेनिफिट के, ठीक है। तो इसमें मैं बेनिफिट की बात करूंगा। इसमें बेनिफिट होगा कि हमने जियो पॉलिटिकल, उनको जब बोलेंगे, जब कुछ टर्की हमारे खिलाफ बोलेगा तो दुनिया को लगेगा कि यार टर्की गलत कर रहा है, एक इंडिया ने तो सब कुछ भुला के इनका ये कर दिया था, वहां पे हम फंसा लेते हैं। तो चलो खैर वो बात है। तो मेरे हिसाब से जो ये कांड किया जा रहा है ना, क्योंकि मेरी निगाह एक आजकल ऐसी चल रही है, मेरी निगाह ऐसे है जैसे अर्जुन की निशाना था मछली की आंख। तो मेरे को मछली की आंख, जो अभी जो मछली की आंख की तरह नजर आ रहा है, वो मेरे को पीओके नजर आ रहा है। तो मैं उसी थिंकिंग के हिसाब से चलूंगा। बाकी मेरे को आस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट जो भी है इनके, जो हमारे हैं, वो सारे हमारा स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, वो अलग बात है, वो भी मेरे को पता है। लेकिन मैं सिर्फ उसी पे बात करूंगा जिस पे हमारा ये चैनल चलता है, या जिस पे हमारी सोच चलती है तुर्किस्तान के रिगार्डिंग। देखो, तुर्किस्तान को अगर तोड़ना ना, तो ऐसे काम भी हमें करने पड़ेंगे, ऐसी कंट्रियों के साथ बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा काम। तो ये एक मेरी थिंकिंग है कि ये भी एक एस्पेक्ट है, तो मैं उसी एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज प्रशांत धवन सर ने बोली है कि ये 1 साल बाद पता चलेगा। देखो, एक होता है कि नेकी कर और कुएं में डाल, आपने सुना होगा कि नेकी कर कुएं में डाल। लेकिन जो आजकल का जो हमारा सिनेरियो है, जहाँ आजकल की हमारी गवर्नमेंट है, जहाँ आजकल का हमारा जो माइंडसेट है, वो ऐसा नहीं है कि नेकी कर और कुएं में डाल। हम नेकी करके कुएं में नहीं डालेंगे, जैसे इन्होंने बोला कि 1 साल बाद देखना कि दोबारा टर्की फिर ऐसे हरकतें करेगा। तो अगर ऐसी हरकतें करेगा तो इसका खामियाजा टर्की को ही भुगतना पड़ेगा, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, ठीक है। वो वर्ल्ड भी, दुनिया भी देख रही है, हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम ऐसे हैं, हम ठीक है, हमारे जो दिल में है हमने वो कर दिया, हमारी जनता ने भी कर दिया। लेकिन जब इसका वो टर्की को गलत काम करेगा ना, तो आप देखना कि इसका टर्की पे ही उल्टा असर पड़ेगा। टर्की को हमने इस जगह पे फंसा लिया आके। तो बाकी 1 साल बाद अगर करेगा, ठीक है, तो जो हमने नेकी कर कुएं में नहीं डाला होगा,
नेकी करके हमने उनको उसके बाद उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे आज पाकिस्तान अपने परिणाम भुगत रहा है। फॉर एग्जांपल, मोदी जी ने सेरेमनी में बुलाया, ठीक है, नवाज शरीफ को। उसके बाद मोदी जी 15 में बिना बात के वहाँ पे जहाज के अपनी पॉलिटिकल स्टेक लेके वहाँ पे उतर गए। उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल स्टेक थी वो उस पे लगा ली, दाव पे लगा ली, वहाँ पे मिलने चले गए। उसके बाद उनको पता चला कि ये तो सुधरने वाले नहीं है। मोदी जी को पता चल गया कि चलो मैं ट्राई मार के देख रहा हूँ। ट्राई मार, हर एक कोई प्रधानमंत्री ट्राई मारता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ट्राई मारी थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने इतने सख्त स्टांस नहीं लिए। लेकिन मोदी जी ने सख्त स्टांस ले लिए कि इन सूरों के मुंह लगना नहीं है। तो उसके बाद इनका जो बेड़ा गर्क हुआ है और अंदर से चूड़ियां भी कस दी। ऐसे ही अगर टर्की टीप ही करेगा, चूड़ियां तो हम जो सरकार कसेगी दुनिया भी चूड़ियां कसेगी, जैसे आज पाकिस्तान की चूड़ियां कसी जा रही हैं। तो ये ठीक है। बाकी ये है कि जो लोग दे रहे हैं, ठीक है, आज ये लोग दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग ही टर्की के खिलाफ हो जाएंगे जब टर्की कोई हमारे खिलाफ चीज बोलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो 50% आज दे रहे हैं ना, कल को यही लोग जो एड दे रहे हैं यही लोग खिलाफ होके बोलेंगे भी, ये भी हमें बेनिफिट होगा। तो नो डाउट हमें ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये हम ना नैरो माइंडेड से नहीं सोच सकते किसी चीज को। जब आपके बड़े प्लान हो ना, बड़े प्लान हो कुछ काम करने के, तो उसमें छोटे छोटी चीजें कई बार करनी पड़ती हैं। आपने कभी शेर को शिकार करते देखा होगा। शेर ना जब शिकार करता है पहले वो एक कदम आगे लेता है, जब वो रेडी हो जाता फिर वो एक कदम पीछे लेता है। आप कभी ध्यान से देखना। तो वही हमने किया है। अगर हमने एक कदम आगे लिया है किसी चीज को, टारगेट को पूरा करने के लिए, अब हम उसको ना एक कदम पीछे रख के टर्की को कदम पीछे हमने रखा है। टर्की ने इतना हमारे खिलाफ भौंका है। टर्की ही चाइना से ज्यादा टर्की भौंकता है, ठीक है, पीओके पे अपनी असेंबली में बुलवाता है, सारा कुछ करता है, लेकिन हमने उस पर एक स्टेप पीछे रखा है। अब अगर उसने कुछ कर दिया फिर पक्का हमला हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि अब दुनिया का हमने नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया है टर्की के अगेंस्ट कि इंडिया बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कल को इंडिया के खिलाफ अगर बोलेगा तो पूरी दुनिया कहेगी कि टर्की तुम गलत हो। समझे मेरी बात। तो रही बात बाकी ये है कि एड की बात, ये इसकी अपनी पुरखियों की बात, सोन पापड़ी की बात है। तो यार ये हर घर में होता है। हमारे घर पे भी सोन पापड़ी के कई डब्बे आ जाते हैं, 5-7 डब्बे आ जाते हैं। लेकिन ये तो वैसे बिल्कुल मैच नहीं करती। हम लोग क्या करते हैं कि जो सोन पापड़ी का आया ना, एक बंदे ने भेजा, हम ए बंदे को वापस सोन पापड़ी नहीं देते, हम बी को दे देते हैं। बी की चीज आई हुई हम डी को देते हैं, डी की चीज आई हुई हम ए को देते हैं। तो सोन पापड़ी ऐसे रोटेट करते हैं और हम उसमें से सब कुछ मिटा मुटू के सारा कुछ खत्म करके, ठीक है, डब्बे में से, तो कई डब्बे में से जान के नाम नूम उसका सारा रैप वगैरह सारा कुछ जो पैक किया होता है उसको सारा कुछ चेंज करके हम देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ऐसे मदरसा शाप है, इन्होंने, ठीक है, कई तो रैप खोले भी नहीं, बीच में पर्चियां लगी हुई थी, ठीक है, लव फ्रॉम टर्की, टर्की की जनता से प्यार, ठीक है, ये वो लटर पटर। इन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की, इतनी भी अपनी वो नहीं दिमाग नहीं लगाया कि उनको खोल के दोबारा रीपैकिंग कर लो, और कम से कम वो कार्टन ना भेजो जिस कार्टन पूरे के पूरे पैक्ड है, ठीक है। तो है ऐसे ही है पोरकी। तो ये पोरकी सोचते हैं। अब पोरकियों की कई वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे हमारे पास तो कुछ नहीं है, ठीक है, अगर वापस कर दिया। ये पोरकी इतने दिमाग से पैदल है कि तुम लोगों के लिए वो एड आई थी, ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारे जो 3 करोड़ जनता सड़क पे आ गई है, खुले आसमान में रह रही है, उनको देने की बजाय, ठीक है, तुम लोगों ने क्या किया, आधी भेज दी, आधी तुमने फिर वापस कर दी। वो इससे इनको ये नहीं पता है, तभी तो इनको डिप्लोमेसी का पता नहीं पाकिस्तानी, क्योंकि मदरसा शाप है सारे। इनको पता नहीं कि दुनिया इसको उल्टे तरीके से लेती है। और मैंने एक चीज देखी है कि टर्की की मीडिया देखी है मैंने, जो अल जजीरा देखा, उन्होंने ये बात उठाई नहीं। उसका रीजन था ना उठाने का टर्की का कि चलो यार हम इसकी बात उठाएंगे तो ये उनकी बेइज्जती होगी। तो इससे क्या साबित होता है, जो प्रशांत धवन सर ने बोला कि ये 1 साल बाद पाकिस्तान की सपोर्ट करें उस पर भी कर सकते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि 50% चांस है कि पाकिस्तान अपना टर्की भी ना सुधरे। लेकिन अगर नहीं सुधरता ना, तो जैसे कांटा लगा हुआ है ना पाकिस्तान पे, ऐसा ही कांटा परमानेंट लग जाएगा टर्की पे 1 साल बाद। तो
मेरे को कई लोगों ने बोला है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। भाई देखो, मैं चांसेस की बात बता देता हूँ कि आएगी बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी मोदी सर ही आएंगे, ठीक है, इस बात पे मैं श्योर हूँ, ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आती है तो आप ये याद रखना कि अगर टर्की ने कुछ हिंकी फिंकी की तो जो तुर्किस्तान का हाल हुआ है ना, मोदी सरकार या अपनी गवर्नमेंट बीजेपी की, इनको रिप्लाई बैक देना भी बंद कर देगी, इनके जवाब देने भी बंद कर देगी। इनके साथ ऐसा जैसे इनके साथ हो गया ना व्यवहार तुर्किस्तानियों के साथ, ऐसा ही व्यवहार उसके टर्की अलग डाल डाल देगा, चूड़ियाँ टर्की भी कसनी शुरू हो जाएंगी फिर, ठीक है। फिर टर्की को बाद में समझ आएगी, अगर अभी समझ गया ठीक है। टर्की को चाहिए, तुम्हें कंगाल मुल्क चाहिए या तुम्हें एक प्रॉस्पेरस जो तरक्की करता मुल्क चाहिए, वो टर्की ने सोचना है, वो हमने नहीं सोचना है। हमारी सरदर्दी नहीं है, वो उस पे है कि उसको कंगाल मुल्क के साथ जाना है या हमारे साथ जाना है। तो वो बात की बात है, वो 1 साल बाद देखेंगे। हमने एग्ज़ाम दे दिया अपना, समझे मेरी बात, हम लोगों ने अपना एग्ज़ाम दे दिया है अब, ठीक है। उस एग्ज़ाम का रिजल्ट हमें वेट करनी पड़ेगी 1 साल, 1-1.5 साल वेट करनी पड़ेगी। कोई ना कोई इवेंट आएगा, उसमें हमें पता चलेगा कि टर्की का क्या प्रोस्पेक्ट है। फिर उसके बाद टर्की का भी पता साफ हो जाएगा, जहाँ टर्की हमारी तरफ हो जाएगा, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई या और कंट्रीज है, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज है। नहीं तो फिर इसका भी वही हाल होगा, अगर अकड़ में रहा, अपनी हवा में रहा, तो तुर्किस्तान वाला हाल होगा। बाकी तुर्किस्तान का तो वो मैंने बता ही दिया कि सोन पापड़ी वाला किस्सा है। तो हर कोई यही कह रहा है सोन पापड़ी वैसे ना बदनाम बहुत हो गई है। मेरे को सोन पापड़ी खाने में अच्छी लगती है, वो रेशे रेशे बड़े अच्छे होते हैं उसके, ठीक है, तो मेरे को अच्छी लगती है। लेकिन सोन पापड़ी की अब इंडिया में मैंने जहाँ पे भी देखा यही हाल बोल रहे हैं कि सोन पापड़ी का बुरा हाल कर दिया। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तो होता ही रहता है। तो बाकी ये है कि तुर्किस्तान का तो बेड़ा गर्क है भाई। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी गवर्नमेंट कोई ट्रेड ना खोले, क्योंकि अब उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहा है। उनका कोई एक्स जनरल है, उसने भी कहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड करो, ये करो, वो करो। देखो भाई, एक बात का ध्यान रखना, आज आज हमारे हक में चीज़ें हैं। अगर आज हम नहीं ना कुछ कर पाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आने वाले आने वाले फ्यूचर में भी फिर तुर्किस्तान का हम लोग, तुम लोग या हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, फिर ठेंगा है, ठीक है। तो मैं इस बात पे हूँ, आज मौका है कि तुर्किस्तान को हमने कोई ट्रेड नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी। बड़े लोग बोलते हैं ट्रेड कर लो, हमें फायदा होगा। भाई हमें धेले का फायदा नहीं लेना, हमें धेले का फायदा नहीं चाहिए उनसे, ठेंगा उनके लिए। अगर आज हम झुक गए ना, तो फिर मैं पूरा कन्विंस हो जाऊंगा कि तुर्किस्तान से हमारे लोग भी डरपोक हैं, हमारी गवर्नमेंट भी डरपोक है, सारे कुछ ऐसे हैं। अगर आज हमने तुर्किस्तान का साथ देना शुरू कर दिया, जहां उनसे कोई बातचीत भी शुरू कर ली, ठीक है, क्योंकि वो मैं उस नज़र से नहीं देखूंगा फिर। क्योंकि जब चीज़ कोई गिर रही है ना, जब चीज़ के आज हम हावी हैं, तो आज अगर हमने उनकी बात मान के ट्रेड शुरू कर लिया, उनके साथ बातचीत शुरू कर ली, बस फिर समझो बेड़ा गर्क है। फिर मेरा विश्वास उठ जाएगा, फिर मैं इस सोचूंगा कि नहीं, अब मैं इस पर बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। फिर थप्पड़ खा रहे थे, आदत है हमें, फिर खाते ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक था मेरा प्रोस्पेक्ट। आप लोगों को आई थिंक मेरी अच्छा लगा होगा, मेरा व्यू पॉइंट। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, मैं भी आप लोगों का। आज हमारे 12,500 से ऊपर सोल्जर हो गए हैं, सब्सक्राइब हो गए हैं। तो ऐसे ही भाई का साथ देते रहो भाई। इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और पुर्खियों के दांत खट्टे करने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ तक की वीडियो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बनना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।